महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हुसैन उमर ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा को मिस कॉल वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस में झूठ, हिंसा, नफरत और झूठा राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। देश के मुसलमान ही नहीं, किसी भी बच्ची को हिजाब से ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। मुसलमान बच्चियों को किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हिजाब से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संगठन और सदस्यता चुनाव प्रभारी हुसैन ने कहा कि देश में इन दिनों प्रति आंदोलन चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास के नाम पर जनता को उलझा कर रखे हैं। बिलासपुर में जो मैंने उत्साह देखा वो देख के मैं हैरान हो गया। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ मेंबरशिप हो गई है। 1 लाख मेंबरशिप हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अब कांग्रेस पार्टी मजबूत है। पहले ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। बहुत जगह बड़े पैमाने पे ऑफलाइन भी हो गई है, ऑनलाइन भी होती है। ऑफलाइन है वो ऑनलाइन में भी आ गई हैं। नहीं ऐसा इसलिए मिस कॉल दिया और मेंबर हुआ, ये बात घपला नहीं, क्योंकि हम लोग शाखा में कोई गए नहीं घपला करने के लिए। झूठी बात करते नहीं। घर में भी सच बोलने के लिए सिखाया गया और पार्टी में भी सच बोलने के लिए सिखाया। आरएसएस की शाखा में 4 बातें सिखाई जाती हैं। एक, झूठ कैसा बोलने का। दूसरी बात, द्वेष करने कैसा करने का। तीसरी बात, लाठी रहती है, इसका मतलब हिंसा सिखाने की। राष्ट्रवाद के नाम से हिंदुत्ववाद सिखाते हैं। लगातार हार हो रही है, फिर भी आप लोग अपने उसी पुराने नेतृत्व पर ही विश्वास कर रहे हैं। आखिर हार की वजह क्या है, कभी मंथन किए हैं? हार की वजह क्या है उसका एनालिसिस जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है 14 से हो रहा है। इन्होंने एक तरह से इस देश में प्रतिक्रांतिवादी आंदोलन चालू किया है। यहाँ लोगों के राहत की बात है, लोगों का पेट सवाल है, लोगों के नौकरी का सवाल है, लोगों के शिक्षा का सवाल है, लोगों के घरों का सवाल है। वो आप लोगों को बताते हैं। हमारी जीत कैसे आई, विकास के जरिए आई, लेकिन सच बात ये नहीं है। बावजूद इसके आपको हार मिल रही है, इसका जरूर एनालिसिस करेंगे। हार मिल गई है, कहाँ न कहाँ हमारी भी कमी है, ये मैं मानता हूँ। वो कमियां दूर करने की आपके G23 के नेता नाराज हैं। लेकिन 15 साल यहाँ सरकार किसकी थी? 15 साल के बाद हमारी सरकार आई। वो कैसे आई? क्योंकि हम लोगों ने एक तरह से सपना, अलग तरह का सपना लोगों को दिखाया, विकास का सपना दिखाया, हर वर्ग को साथ में लिया। क्या आप हिजाब का समर्थन करते हैं? मैं हिजाब का समर्थन करने वाला नहीं हूँ। मैं कोई कम्युनल आदमी नहीं हूँ। सवाल हिजाब का नहीं, सवाल लड़कियों को पढ़ाने का है। मैं मुसलमानों को भी बताता हूँ, आज ये सवाल मत करिए। सवाल लड़कियों को पढ़ाने का है। मुस्लिम लड़कियां भी पढ़नी चाहिए और जो ड्रेस होगा वो लीजिए। महिलाओं के शिक्षा का है और लड़कियां आज पढ़ रही है ना, यही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। केंद्र में आपकी सरकार कैसे बनी, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्या अलग अलग बातें चल रही हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। ये जो प्रतिक्रांति के खिलाफ हम लोग डट के खड़ा रहना चाहिए। इसने कुछ सदस्य ही नहीं बनाया, उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके पहले एक सरकार थी, 30 लाख मतदाता, 30 लाख कार्यकर्ता तैयार की थी। वो सरकार 15 साल बाद चली गई। आपका टारगेट बहुत कम है, क्या फिर आप आएंगे सरकार बनाने? मिस कॉल यहाँ मिस कॉल नहीं। तो आपको आपका टारगेट तो 10-12 लाख है पिछले बार, लेकिन आप सदस्य ज्यादा बनाए। इस वक्त हमारी मेंबरशिप जो बनी वो 7 लाख बनी। इस वक्त हमारे लोगों ने कहा कि हम 10 लाख बनाएंगे, लेकिन केंद्र की जो ये कमेटी है, इलेक्शन कमेटी, उन्होंने 15 लाख का ये दिया, टारगेट दिया है। इन्होंने गए कुछ दिन में 1 लाख के आगे गए हैं वो लोग। आज ही 52,500 मैनुअल है। नहीं, पिछले बार 47,500 600 मतलब ये